मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। कहते हैं दुश्मनी की भी एक हद होती है, लेकिन कानपुर से जो मामला सामने आया है वो बताता है कि अब छोटी छोटी रंजिशें सीधे गोलियों तक पहुंच रही हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। सोचिए, होली का एक पुराना विवाद, कई महीने बीत जाते हैं लेकिन गुस्सा ठंडा नहीं पड़ता। कई सवाल खड़े होते हैं। आरोप ये भी है कि एक शख्स को बातचीत के बहाने पार्क में बुलाया जाता है। उसे लगता है शायद मामला सुलझ जाएगा, लेकिन वहां उसका इंतजार कर रही थी सुलह नहीं, साजिश। कथित तौर पर पहले बहस होती है, फिर मारपीट होती है और फिर निकलती है बंदूक। पहली गोली निशाना चूक जाती है, लेकिन दूसरी सीधे पेट में जा लगती है। जरा सोचिए, जिस माँ बाप ने बेटे को कुछ दिनों के लिए घर बुलाया होगा, क्या उन्होंने सोचा होगा कि बेटा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मिलेगा? दीपांकर हम वहीं पे थे। हमको फोन करके बुलाया। अच्छा। और फिर मेरी बुलेट लेके गया। और एक बार अच्छा पुरानी वाला जो मामला नहीं था, और मेरी बुलेट ला के दिया। कितने? दीपांकर दीपांकर, बाबू रोहित और गोकुल शुक्ला। हाँ। अच्छा, चलो। ये लोग पूरी स्कीम के साथ थे। मेरी बुलेट ला के खड़ी की है। हम समझ ही नहीं पाए तुरंत। फिर बदमाश होने को गोली मार दी। अच्छा। जानकारी तो ये भी सामने आई है कि घायल युवक हैदराबाद में मेहनत करके परिवार का सहारा बन रहा था। वो कानपुर किसी झगड़े के लिए नहीं, अपने बीमार ताऊ का हाल जानने आया था। लेकिन घर आने का सफर अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच गया। और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। आजकल लोग बातचीत से नहीं, बंदूक से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे चलते हैं जैसे जेब में संविधान नहीं, कट्टा लेकर घूमना ही बहादुरी का सर्टिफिकेट हो। दोस्ती में सेल्फी और दुश्मनी में गोली। फिर वही लोग अदालत में कहते हैं गुस्से में हो गया। नहीं, गुस्से में शब्द निकलते हैं, गोली नहीं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर तो 3 नामजद आरोपियों समेत दूसरे लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी के फरार होने की बात सामने आई है और उसकी तलाश जारी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आरोपी कब पकड़ा जाएगा। सवाल ये है कि आखिर कब तक छोटी छोटी बातों पर फैसला ट्रिगर दबाकर किया जाएगा? कब तक युवाओं के हाथों में हुनर की जगह हथियार दिखाई देंगे? और कब तक माँ बाप अपने बच्चों के घर लौटने का इंतजार अस्पताल के बाहर खड़े होकर करेंगे? सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाता है। जो 3 अभियुक्त जो नामजद अभियुक्त हैं, ये जो मजरूब है, इसके बहुत पुराने जानने वाले हैं। लगभग 15-16 साल से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। इनके जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या कारण रहा है कि 2 दिन बाद ये? अभी फिलहाल जो पेशेंट की कंडीशन है, डॉक्टर से जो बातचीत हुई, अभी स्टेबल है। घटना 2 दिन बाद, जैसा मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रकार से पुलिस को ये सूचना नहीं प्राप्त होती, क्योंकि इनके भाई भी आज जब आते हैं तो भाई के द्वारा ये पुलिस को संज्ञानित किया जाता है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। भाई का ये कहना है कि उनको स्वयं ही इस घटना के बारे में कल शाम को पता चलता है और वो फरीदाबाद में रहते हैं। आज वो सुबह जब आते हैं, फिर उसके बाद ये दोपहर को पुलिस के पास आते हैं और इस तरह से पुलिस को सूचना प्राप्त है। 112 पे, जैसा मैंने बताया, 112 या अन्य किसी माध्यम से पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि और दोष तय करना अदालत का काम है, लेकिन अगर आरोप साबित होते हैं तो कानून की ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो सिर्फ एक आरोपी को नहीं, समाज में बंदूक के दम पर फैसला करने की सोच को भी डराएं। क्योंकि जहां बहस की जगह गोलियां बोलने लगें, वहां कानून का सबसे ऊंचा स्वर सुनाई देना ज़रूरी है। कानपुर से ये खबर हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।